हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं जिनमें दो एक्शन होते हैं। एक्शन फर्स्ट होता है और एक्शन सेकंड होता है, यानी दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन को जोड़कर एक ही वाक्य में हम बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, परियोजना पूरी करने के बाद टीम ने आराम किया, तो इसमें दो एक्शन है। पहला है परियोजना पूरी करने के बाद, यह एक एक्शन है, मतलब एक कार्य हो रहा है, एक घटना घटित हो रही है। और फिर टीम ने आराम किया, उसके बाद ये दूसरी घटना घटित हो रही है। तो इस तरह के वाक्य जिनमें दो एक्शन होते हैं, तो दोनों एक्शन में जो काम पहले पूरा होता है वह एक अलग घटना हो गई, और जो दूसरा काम पूरा होता है वह एक दूसरी घटना हो गई, वह एक दूसरा एक्शन हुआ। तो अब हम करते क्या हैं, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज में हम हैविंग का यूज करते हैं, और वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर भी हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो दो एक्शन होंगे उन दोनों एक्शन में दो वर्ब आएंगे। जैसे परियोजना को पूरी करने के बाद, यानी पूरी करना, कंप्लीट करना, और आराम करना, टेक रेस्ट करना। तो हम किस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं, यहाँ एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो एक्शन फर्स्ट पहले होता है, चूंकि वह काम पहले पूरा हो जाता है, तो उसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं और उसके पहले हम हैविंग लगा देते हैं, और फिर जो एक्शन दो होता है उसको टेंस के हिसाब से हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। परियोजना पूरी करने के बाद, यहाँ कंप्लीट है पूरा करना, तो यह काम पहले हुआ है, तो इस पहले होने वाले काम को कंप्लीट की थर्ड फॉर्म को लेंगे कंप्लीटेड, और इसके पहले हम जोड़ देंगे हैविंग कंप्लीटेड। उसके बाद लिखेंगे परियोजना पूरी करना, तो हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग लिया और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिया कंप्लीटेड, तो हैविंग कंप्लीटेड और परियोजना द प्रोजेक्ट। तो यह एक वाक्य हो गया जो एक्शन फर्स्ट हुआ है। तो एक्शन फर्स्ट की क्रिया को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके पहले हम हैविंग का यूज कर लेंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसके बाद टीम ने आराम किया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से उसको लिख लेंगे। तो द टीम रिलैक्स्ड, क्योंकि चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यही वाक्य हम पूरा लिखेंगे, और इस पूरे वाक्य को लिखने के बाद हम दूसरा वाक्य लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड, और फिर होगा द वर्क। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क द टीम रिलैक्स्ड, यह दूसरा वाक्य बनेगा। तो यह हो जाएगा द टीम रिलैक्स्ड, दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल में पहली वाली घटना को हम परफेक्ट में बदल देते हैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद वाले वाक्य को टेंस के हिसाब से हम लिख लेते हैं। तो हैविंग कंप्लीटेड द वर्क द टीम रिलैक्स्ड। दूसरा वाक्य है फिल्म देखने के बाद वह किताब नहीं पढ़ना चाहता था। तो यहाँ पर फिल्म देखने के बाद, यह पहला एक्शन है, तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो यह हो जाएगा हैविंग, और देखना सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। तो हैविंग सीन, और क्या देख रहा है, मूवी यानी फिल्म। तो हैविंग सीन द मूवी, यह हुआ पहला एक्शन। हैविंग सीन द मूवी पहला एक्शन। वह किताब पढ़ना नहीं चाहता था, तो यह हो जाएगा ही डिड नॉट वांट टू रीड द बुक। यह हमारा दूसरा एक्शन हुआ। तो दूसरे एक्शन को टेंस के हिसाब से लिख दिया गया। तीसरा वाक्य बर्तन धोने के बाद उसने पढ़ाई शुरू की। इसमें पहला एक्शन है बर्तन धोना, तो बर्तन धोने के लिए लिखेंगे हैविंग वॉश्ड द डिशेज। सबसे पहले लिखेंगे हैविंग
और हैविंग के बाद वाश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाश्ड। हैविंग वाश्ड और द डिशेज, डिशेज मीन्स बर्तन, तो हैविंग वाश्ड द डिशेज, बर्तन धोने के बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दी। तो शी स्टार्टेड स्टडीइंग, यहाँ पर शी स्टार्टेड स्टडीइंग, उसने पढ़ाई शुरू कर दी। शी स्टार्टेड स्टडीइंग, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो शी स्टार्टेड स्टडीइंग। हैविंग वॉश्ड द डिशेज शी स्टार्टेड स्टडीइंग। अपने बैग पैक करने के बाद वे जाने के लिए तैयार थे। तो अपने बैग पैक करने के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा यह पहली घटना है, तो पहली घटना को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो हैविंग पैक्ड देयर बैग्स, हैविंग पैक्ड देयर बैग्स, यह हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग पैक्ड देयर बैग्स, उसके बाद वे जाने के लिए तैयार थे, तो दे वर रेडी टू लीव, दे वर रेडी टू लीव, दे वर रेडी टू लीव, वे जाने को तैयार थे। एक बार असफल होने के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, और असफल होने के लिए लिखेंगे फेल्ड, हैविंग फेल्ड, और फिर हो जाएगा वंस, हैविंग फेल्ड वंस। एक बार असफल हो जाने के बाद ही स्टडीड इवन हार्डर, ही स्टडीड, उसने और भी, तो और भी के लिए हो जाएगा इवन, ही स्टडीड इवन हार्डर, यहाँ हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, ही स्टडीड इवन हार्डर। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपने परिवार को बुलाया। पहला एक्शन है रात का खाना खाने के बाद, तो हैविंग टेकन डिनर, हैविंग टेकन डिनर, रात का खाना खाने के बाद मैंने अपने परिवार को बुलाया। हैविंग टेकन डिनर, मैंने अपने परिवार को बुलाया, तो आई कॉल्ड माई फैमिली, आई कॉल्ड माई फैमिली, हैविंग टेकन डिनर आई कॉल्ड माई फैमिली। सातवां है ट्रेन छूट जाने के बाद हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, तो यहाँ है ट्रेन छूट जाने के बाद, तो ट्रेन छूट जाने के बाद यह पहली घटना है, यानी ट्रेन छूट जाने के कारण, तो इसको परफेक्ट में बना लेंगे और हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, यह वाक्य बनेगा पास्ट में जिसमें कंपल्सन है यानी अनिवार्यता है, तो इसमें हैड टू का प्रयोग होगा। बाद ट्रेन छूट जाने के कारण हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। हैविंग मिस्ड द ट्रेन वी हैड टू वेट फॉर एन आवर। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उसने नौकरी की तलाश की, तो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद यह पहली घटना हो गया, पहला एक्शन हुआ, तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, तो यह हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हर डिग्री शी लुक्ड फॉर अ जॉब, शी लुक्ड फॉर अ जॉब। खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान था, तो खबर सुनने के बाद यह पहली घटना है, तो इसको लिखेंगे हैविंग, और हियर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड, हैविंग हर्ड द न्यूज, क्या सुना गया खबर, तो हैविंग हर्ड द न्यूज, खबर सुनने के बाद एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई हैरान था, तो यह हो जाएगा एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड। खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान था, तो हैविंग हर्ड द न्यूज़ एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई हैरान था, यह पैसिव वॉइस में वाक्य है, तो इसको पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे, एवरीवन वाज शॉक्ड। एक नया फ़ोन खरीदने के बाद उसने पुराना वाला बेच दिया, तो पहला एक्शन है एक नया फ़ोन खरीदने के बाद, तो इसको लिखेंगे हैविंग, और फिर बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, तो हैविंग बाट, और एक नया फ़ोन और न्यू फ़ोन, हैविंग बाट अ न्यू फ़ोन, हैविंग बाट अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के बाद उसने पुराना वाला बेच दिया, ही सोल्ड द वर्ल्ड वन, ही सोल्ड द
ही सोल्ड द ओल्ड वन, ओल्ड वन, ही सोल्ड द ओल्ड वन। यहाँ वन का मतलब होता है वाला वाली, तो उसने पुराना वाला बेच दिया, ही सोल्ड द ओल्ड वन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 10 सेंटेंसेज का एग्जाम्पल लेकर परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी दी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही, और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।